सबसे बड़ी जो पावर है म्यूनसिपल ऑफिसर की वो ये कि वो इंक्रोचमेंट को रोकता है। ये जो देख रहे हैं ना आप आजकल ये जो गलियों वगैरह में जो जिन्होंने अपनी तजावज़ात जो है ना वो नाजायज़ बनाई होती हैं उनको जो रोकते हैं, एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव जो होती है वो म्यूनसिपल ऑफिसर की एक पावर है। इसके अलावा जितनी भी एडवर्टाइजमेंट आप देख रहे हैं, ये जो टूलेट्स वगैरह लगे होते हैं और बिल बोर्ड्स लगे होते हैं, ये कहाँ लगाने हैं कहाँ नहीं लगाने, इसके जो इख्तियार होता है वो म्यूनसिपल ऑफिसर के पास होता है। इसके अलावा शहर में, टाउन में जो भी जो है ना वो इंफ्रास्ट्रक्चर है या सर्विसेज जो हैं उनके ऊपर उनको किस तरह से मेंटेन करना है, उनके ऊपर टैक्सेस किस तरह से लगाने हैं और फिर टैक्स कलेक्ट किस तरह से करने हैं, ये भी म्यूनसिपल ऑफिसर की एक बड़ी पावर है। इसके अलावा वाटर सप्लाई, सीवरेज और दूसरे वेस्ट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, स्ट्रीट लाइट्स और इस तरह की दूसरे जितने भी काम हैं वो सारे इसकी म्यूनसिपल ऑफिसर की पावर्स हैं और इसके ये फंक्शंस हैं। तो ये बहुत ही प्रेस्टीजियस पोस्ट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू सरकारी जॉब गुरु। दोस्तों, तालका म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के जो फंक्शंस हैं और उनकी पावर जो है, अभी जो म्यूनसिपल ऑफिसर और टाउन ऑफिसर की जो जॉब्स आई हुई हैं उसके लिए ये इंतहाई अहम है। लोग पूछ रहे हैं कि इनकी पावर्स क्या होती हैं, टाउन ऑफिसर, म्यूनसिपल ऑफिसर, और इसकी सैलरी कितनी होती है और इसके अलावा इसकी जो पावर्स हैं और फंक्शंस हैं, ड्यूटीज़ हैं, वो कौन कौन सी हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे। ये सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट से मैंने निकाले हैं कि कौन कौन सी पावर होती हैं और फंक्शन होते हैं म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के और म्यूनसिपल ऑफिसर के और टाउन ऑफिसर के। तो सबसे पहला फंक्शन जो है वो इसी भी इलाके में जो उसकी लैंड होती है, ज़मीन होती है, या जो जोन्स बनती हैं कि ये जोन ए है, बी है, वार्ड्स बनते हैं या यूसीज होती हैं, उनका जो मैनेजमेंट है, प्लान्स रहते हैं, वो ये बनाता है म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन या म्यूनसिपल ऑफिसर वो बनाता है। इसके अलावा जितने भी प्लान्स बनते हैं उनका अप्रूवल है, या फिर जो डेवलपमेंट प्लान्स बनते हैं कि भाई ये सड़क बनानी है या ये इलाके को डेवलप करना है, कितना फ़ंड कहाँ खर्च करना है, वो भी इसी के कंट्रोल में होता है। और उसको सब डिवाइड और ज़्यादा जोन्स में कन्वर्ट करना वो भी इन्हीं की जिम्मेदारी होती है। इसके अलावा जितने भी म्यूनसिपल लाज होते हैं उसको ये इन्फोर्स करता है। जो भी कवानीन होते हैं वो ये जो है ना इन्फोर्स करता है। डिटेल में इसके नहीं जाते, ऊपर उस मेन हेडिंग्स में आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा जो इंक्रोचमेंट है उसको ये प्रिवेंट करता है। लोगों के जो नाजायज़ तजावुज़ात बनाए होते हैं वो इसके हाथ में होते हैं और इनकी जो है ना इनकी नज़र से कोई भी चीज़ जो है ना वो ओझल नहीं होती और ये सारी इनके पास पावर होती है। इसके अलावा जितने भी साइन बोर्ड्स लगते हैं, टूलेट्स लगते हैं, बिल बोर्ड्स लगते हैं, एडवर्टाइजमेंट होती है जितनी भी, वो सारी इनके हाथ में होती है म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के या म्यूनसिपल ऑफिसर के। और उसके अलावा फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरे शहर का या टाउन का वो भी इनके हाथ में है। और कौन कौन सी सर्विसेज जो हैं उनके ऊपर कैसे टैक्स लगेगा, कैसे उनके ऊपर जो है ना टैक्स कलेक्ट करना है, वो भी इनकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा आपके शहर में जो भी वाटर सप्लाई है उसको ये कंट्रोल करते हैं, ठीक है, पूरा जो सिस्टम होता है। और उसके अलावा जो सीवरेज है वो भी यही इनके कंट्रोल में होता है। इन्होंने सारा काम करवा के देना होता है, सीवरेज उसके ट्रीटमेंट वगैरह और डिस्पोज़ल वो। इसके अलावा जो स्टॉर्म वगैरह का या जो सैलाबी पानी आ जाता है उसको किस तरह से ड्रेन करना है, वो भी इन्हीं का जो है ना वो कंसर्न होता है और इन्हीं के पास पावर होती हैं। इसके अलावा सॉलिड मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट और सैनिटेशन वगैरह, जो नालियाँ होती हैं, ड्रेनेज होती हैं, उसको किस तरह से हमने डिस्पोज ऑफ करना है, यानी पहले तो शहर में से निकालना है और उसके बाद उसको किसी सेफ़ प्लेस पे डिस्पोज करना है। ऐसे ओपन नहीं छोड़ना ताकि बीमारियां फैलें, नहीं। उसके अलावा रोड्स और स्ट्रीट्स के ऊपर काम करना है। स्ट्रीट लाइट्स हो गई, वो भी इनकी जिम्मेदारी है। फिर आगे ट्रैफिक की प्लानिंग है, ट्रैफिक इंजीनियरिंग है, यानी कहाँ से ट्रैफिक गुजारनी है, किस तरह से उसको मेंटेन करना है, सिग्नल्स वगैरह, ये सारा इनके अंडर में है। और ट्रैफिक स्टेशन कौन से हैं, जैसे बस स्टॉप वगैरह किसी भी जगह पे लोग बना लेते हैं, ये उनको कंट्रोल करते हैं। उनको शहर से थोड़ा दूर जहाँ पे रश ना हो वहाँ पे लोकेट करते हैं। तो ये सारे टर्मिनल्स वगैरह इनके अंडर में होता है, इनके अप्रूवल से ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर स्ट्रीट लाइटिंग, इसके अलावा फायर फाइटिंग, अगर कहीं पे आग लग जाती है तो फायर फाइटिंग, और इसके अलावा ये चीज़ें जो है ना ये इन्होंने मैनेज करनी होती है। पार्क्स, प्ले ग्राउंड्स या दूसरी चीज़ें वो भी इनके अंडर में होती हैं। किस तरह से शहर के अंदर फ़िज़ा को कायम रखना है, दरख्त कहाँ लगाने हैं, वो भी इनकी ज़िम्मेदारी है। इसके अलावा स्लाटर हाउसेस जो है जहाँ पे जानवरों को ज़िबा वगैरह किया जाता है, उनको
इन्होंने मेंटेन करना होता है, रखना होता है सही करके, वो इनके कंट्रोल में है। इसके अलावा बजट बनता है, जो भी उस तालका का है या म्यूनसिपल एरिया का है, वो बजट ये बनाएंगे, ये प्रपोज़ करते हैं कि इतने टैक्सेस होंगे, यहाँ पर हम खर्च करेंगे, ये सारी चीज़ें, और किसके ऊपर, किस चीज़ के ऊपर कितनी फ़ाइन लगेगा, कितनी पेनल्टी लगेगी, ये सारी चीज़ें इनका कंसर्न होता है। उसके अलावा स्पोर्ट या कल्चरल फेस्टिवल्स होते हैं, रिक्रिएशनल इवेंट्स होते हैं, वो भी इनका है। फिर जो लाइसेंस वगैरह इशू होते हैं, परमिट्स हैं, ग्रांट्स हैं, ये भी जो है ना इन्हीं के अंडर में होती हैं ये सारी चीज़ें। और अभी जो है ना नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह करेंगे कि तालका एडमिनिस्ट्रेशन या जो टाउन ऑफिसर है उसके क्या पावर्स हैं, उसकी क्या ड्यूटीज़ हैं और उनके फंक्शंस क्या हैं। इसके अलावा जो गेस्ट पेपर्स की जो बात हो रही थी, गेस्ट पेपर जो लोग कह रहे थे, वो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिए हैं। और इसी तरह एक ओपन सेशन भी रखेंगे जिसमें क्वेश्चन आंसर्स होंगे और आगे का लाएअमल उसमें बताया जाएगा कि तैयारी आपने किस तरह से करनी है और हमारा क्या प्लान है, वो सारा व्हाट्सएप ग्रुप में आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। जिन्होंने ग्रुप नहीं ज्वाइन किया वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पे जाके ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक और व्हाट्सएप। और इस वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू।